तो दोस्तों फिर से आया गया नया सेट। ये साइंस का सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर विश्वास ना हो तो आप सेट ला के देख लीजिए। ये बार बार कुछ पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा और सीधे क्वेश्चन पे आऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुआ था 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वेलेंतीना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम का प्रतीक क्या है। सोडियम का प्रतीक है Na। कुछ सोचते हैं कि एस से सोडियम होता है, लेकिन इसमें सच बताऊं तो इसका प्रतीक होता है Na। AU, AG, CU, Fe। AU को गोल्ड, AG को चांदी और CU को कॉपर तांबा कहते हैं और Fe को फेरस लोहा कहते हैं। तो इसमें सबसे अधिक तन्यता यानी कि किसको तीर कर सबसे ज़्यादा लंबा तक ले जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सोना, यानी कि AU, जिसका मतलब होता है गोल्ड। कहता है कि 18% कैरेट में कितना शुद्ध सोना होता है। तो ये बहुत बार पूछी गई क्वेश्चन है, कम से कम 20-30 बार क्वेश्चन ये पूछी गई है। इसका सही जवाब है 75% है, क्योंकि आपको पता है कि 100% शुद्ध सोना चाहिए तो 24 कैरेट का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है। तो डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन मुख्य रूप से पाई जाती है। सिंदूर किसे कहते हैं। सिंदूर कहते हैं Pb3O4 को। तो इसका सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्या है, एफी का रासायनिक एफी किसका रासायनिक प्रतीक है। तो ये है आपका लोहे का। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। चंद्र तल पे सबसे पहले कौन सा अंतरिक्ष यान उतारा था। तो अपोलो 11 था, अमेरिका का अंतरिक्ष यान था। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था आर्यभट्ट। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल पाई जाती है। ऑटोमोबाइल बैटरी में आपका सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल भी कह सकते हैं। इसका सूत्र होता है रासायनिक सूत्र H2SO4। ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं H2SO4। ये भी सल्फ्यूरिक एसिड ही है। चांदी का रासायनिक नाम, शुरू में ही मैंने बताया था कि चांदी का रासायनिक नाम होता है Ag। AU से होता है सोना और Ag से होता है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है। सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है। तो इसका सही सूत्र है S8। S8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि C2H2SOH का सूत्र क्या है, मतलब ये किसका सूत्र है। तो इसका सही जवाब है इथाइल एल्कोहल H2HSOH। हाइड्रोक्लोरो डाइक्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरो डाइक्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही कम नाम सुने होंगे। इसका सही जवाब है फ्रियॉन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक सिल्वर का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है पारद, जिसको पारा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु, थोड़ा सा छोटा करो, हाँ, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है। सबसे भारी धातु है यूरेनियम। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका तांबा। तांबा सब में पाया जाता है, पीतल में भी, तांबा में भी और जर्मन सिल्वर में भी। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है। तो ये लेपित किया जाता है आपका जिंक से, मतलब जस्ता से। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है त्रिवेंद्रम में।
मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री है पाथफाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप। ये तो आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप होता है आपका हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ भी होता है आपका हीरा। तो इसका सही जवाब है ए। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। सोडियम का परमाणु संख्या होता है आपका 11। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमलगम में होता है। अमलगम में क्या होता है, उसमें होता है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अधिकतम तन्यता वाला धातु होता है। अधिकतम तन्यता वाला धातु होता है आपका सोना। मैंने शुरू में ही बताई थी। निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है। किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है, तो वो है तांबा। इसीलिए तांबा का तार सबसे ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नम युक्त होता है। सबसे नम युक्त होता है आपका सोना, इसीलिए ज़्यादा तन्यता होता है इसी के कारण। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। जल में सबसे कम घुलनशील है आपका N2। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत होता है। CaCO3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा और बताइएगा कि CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत होता है। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत होता है 12। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, तो ये कौन है भाई। तो इसका सही जवाब है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है। तो अम्ल वर्षा होता है आपका सल्फर ऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। सोडा वाटर बनाने के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था न्यूलैंड ने। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट है, तो इसका सही जवाब है अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है आपका AMU में। सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, और वो है आपका परमाणु। तो ये समाप्त हो गया। और ये बताइए कि कैसा आपको ये वीडियो लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कैसा लगा। थैंक यू।